Hello, my dear friends, my dear students. Let us start today's class. RK Simple Classes में आपका वेलकम. Today's class is academic class, यानी वह बच्चे जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, 11th क्लास के इंग्लिश को आज फर्स्ट लेसन. कौन सी बुक का भाई? हॉर्नबिल. हॉर्नबिल जिसमें प्रोज और पोएट्री पाते हैं, इस टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन जिसके टाइटल है, लेसन नेम इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. तो यहां लेडी कौन है भाई? अभी आपको बता रहे हैं. रिटन बाय खुशवंत सिंह, अ वेरी वेरी फेमस राइटर. इनकी एक बुक है. द नेम ऑफ द बुक इज ट्रेन टू पाकिस्तान. ये भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन पर, इंडिया और पाकिस्तान के जब बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उस पर दुनिया में मशहूर बुक है ये. तो पूरे वर्ल्ड में फेमस बुक है, ट्रेन टू पाकिस्तान. जैसे आपने गदर में सीन देखी होगी फिल्म में, ट्रेन पाकिस्तान से लोग माने हमारे यहाँ के लोग आते हैं, क्या मारकाट होती है, मतलब कितना विभत्स दृश्य है, माने उसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं. तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर, ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस बुक हैज बीन रिटन एंड द नेम ऑफ द बुक इज ट्रेन टू पाकिस्तान. खुशवंत सिंह को मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं. आई हैव रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स. बहुत ही मजेदार ढंग से लिखते हैं. वेरी, इनको आप पढ़ेंगे ना, आपको टिटिलेट माने एक तरह से गुदगुदी होगी इनके हर सेंटेंस में, हर वर्ड में. जैसे आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो यू विल फील कि क्या लिखने की उनकी एक यूनिक स्टाइल थी. वो स्टाइल शायद ही मैंने अभी तक किसी को फील किया है. बहुत ही अच्छा खुशवंत सिंह जी लिखते हैं. ही वॉज ए सिख राइटर, पंजाबी राइटर थे. खुशवंत सिंह पंजाब से बिलोंग करते थे. तो बहुत ही अच्छा इनका लेख आता था, बहुत ज़्यादा. तो इंग्लिश में भी राइटिंग इन्होंने किया, हिंदी में भी न्यूज़पेपर्स में आते थे, आर्टिकल देते थे, इंग्लिश में भी आते थे खुशवंत सिंह. आपके यहाँ जो फर्स्ट लेसन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. लेडी यहाँ पर कौन है भाई? दादी माँ है. जैसे होता नहीं एक गाना, नहीं, दादी अम्मा मान जाओ. तो यहाँ पर दादी अम्मा को मनाने की बात नहीं है. दादी अम्मा जैसे जानते हैं आज की समस्या है आजकल के. ये लेसन एक बहुत बड़ा मैसेज भी देगा, लास्ट में उसको बताते हैं कि आजकल के बच्चे ना, सबके लिए टाइम सब कुछ है, लेकिन अपने बुजुर्ग जो हमारे एल्डर्स हैं, चाहे वो मम्मी पापा हों, चाहे हमारे वो पेरेंट्स हो, या स्पेशली हमारे ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर हो, उनके लिए टाइम नहीं रहता है. ये लेसन कुछ उसको भी सिखाता है. तो लेट अस स्टार्ट. तो स्टार्टिंग में बताते हैं कि अपनी दादी अम्मा के बारे में, ग्रैंड माँ के बारे में बताते हैं. ये लेसन एक ग्रैंड माँ और ग्रैंड सन के बीच के बॉन्ड, रिलेशन को शो करती है. एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड, वेरी गुड बॉन्ड को शो करती है. और वो बताते हैं कि मेरी दादी अम्मा ना, माई ग्रैंड मदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं यार, सबकी दादी अम्मा बूढ़ी होती हैं, ओल्ड ही होती हैं, तो मेरी भी ओल्ड ही थी ना. देखिए इनकी लिखने की जो स्टाइल है ना, बहुत ही अच्छा लगता है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन. यार इसमें क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी वुमन माने ग्रैंड मदर ओल्ड होती, मेरी भी थी. तो ये बताते हैं. और उसके बाद कहते हैं कि शी वॉज शार्ट, हेल्दी एंड स्लाइटली वेंट. बहुत हेल्दी थी और शॉर्ट, बात बहुत लॉन्ग नहीं थी, टाल नहीं थी वो. और स्लाइटली वेंट, थोड़ा सा झुकी हुई थी. टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी माने होता है माला जपने वाला, जो होता नहीं, अपना हर धर्म में लोग, जैसे हिंदू में राम राम करते हैं, मुस्लिम में अल्लाह अल्लाह, और इनके सिख में वाहे गुरु जो भी है इनके यहाँ. तो कहने का मतलब है सबका वो हमेशा अपने रोजरी, अपने वो अपने ईश्वर को याद करती रहती थी. ठीक है, हमेशा माला जपती रहती थी. रोजरी माने होता जप माला, जिसमें वो गुड़िया लगी होती है और लोग जपते रहते हैं. और उसके बाद ये बताते हैं शॉर्ट, हेल्दी एंड स्लाइटली बेंट थी. उसके बाद कहते हैं थोड़ा सा पिक्चर, यहीं पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये कराते हैं कि उनके चेहरे पर रिंकल्ड हैं, चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं. और अपने ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा सा परिचय कराते हैं. मेरे ग्रैंडफादर को देखिए ना, वो भी कह रहे हैं कि उनका ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है मेरे ड्राइंग रूम में वहां पर, और वो टर्बन पहने हुए हैं. उनको देख करके लगता है ना, कह रहे हैं कि इनको देखकर कोई बता नहीं सकता है कि इनके भी कभी वाइफ और चिल्ड्रन रहे होंगे. मतलब उनको देख कर कह रहा है कि
हाउ लाफिंग टॉपिक। इनको देख करके कोई बता नहीं सकता कि इनके कभी शादी हुई होगी, इनके कभी बीवी बच्चे हुए होंगे। हाउ हाउ लाफिंग दिस टॉपिक इज। लेकिन कहता है कि भाई वो हैं, तो इतना इंट्रोडक्शन उनके बारे में देता है और कहता है कि शायद ही ये कभी यंग रहे होंगे। हमने तो जब से देखा है तो भाई इसी तरह से कह रहा है, देख रहे हैं। और अपनी दादी माँ के भी बारे में बोलता है कि शायद ये कभी यंग और प्रेटी रही होंगी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि जब से देख रहा है राइटर हमारा खुशवंत सिंह वो ऐसे ही है। तो इस तरह से वो बताते हैं और उसके बाद फिर रिलेशनशिप बताते हैं। देखो यहाँ पर दो टर्म आया है, एक कह रहे हैं कि सी वॉज नॉट प्रेटी, सी वॉज नॉट प्रेटी बट सी वॉज ब्यूटीफुल। तो प्रेटी और ब्यूटीफुल हम लोग तो यही जानते हैं कि प्रेटी और ब्यूटीफुल तो दोनों का मतलब ही सुंदर होता है। तो फिर ये राइटर का यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि प्रेटी है लेकिन प्रेटी नहीं है बट ब्यूटीफुल है। तो प्रेटी जो होता है देखो ये ऊपरी सुंदरता जो होती है, ब्यूटीफुल जो होता है हमारे इनर की, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अंदर की सुंदरता जिसे हम गुण वाली सुंदरता कहते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रेटी रही, शी वॉज नॉट प्रेटी बट शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, ऑलवेज ब्यूटीफुल कह रहा है। तो बहुत खूबसूरत है रही है मेरी दादी माँ। और उसके बाद अपने रिलेशंस को बताता है, जब मेरे मम्मी पापा माय पेरेंट्स गो टू सिटी और मुझे छोड़ जाते हैं विलेज में अपनी मेरी ग्रैंड माँ के साथ, तो मैं ग्रैंड माँ के साथ रहता हूँ। और उसके बाद बताता है क्या बॉन्ड हमारे बीच में, क्या एक रिलेशन होता है कि मेरी दादा माँ हमारी माई ग्रैंड माँ मेरे लिए कितना कुछ करती है। सी डज एवरीथिंग फॉर मी। मुझे मेरे स्कूल के पूरे उसको तैयार करना, स्लेट को प्लास्टर करना, माने एवरीथिंग, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना एंड फिर मेरे साथ स्कूल मुझे पहुंचाना। स्कूल के ही बगल में एक टेम्पल है कनेक्टेड उसी से, तो मैं स्कूल में पढ़ाई करता था और वो टेम्पल में अपना प्रे करती थी। और उसके बाद जब वो कह रहे हैं कि जब हम लोग रिटर्न होते थे अपने घर को, तो रास्ते में स्टेल चपातीस बासी रोटियां ले जाती थी जो उनको डॉग्स को खिलाती हुई आती थी। मैंने this was a very unique and very good special bond between that was creating, that was developing between grandma and grandson। तो कैसे अपने चाइल्डहुड को बताता है यहाँ पर, डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे खुशवंत सिंह जी कि किस तरह से हम लोग रहे हैं। और उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स उसको कॉल कर लेते हैं, सिटी में बुला लेते हैं, और सिटी में जाने के बाद तो लाइफ स्टाइल ही बदल जाती है भाई। राइटर जो हमारा है वहां पर भी कह रहे हैं, रहे तो हम रहे हैं सेम रूम में, सेम रूम में हम लोग रह रहे हैं। अब हम कॉलेज जो है स्कूल बस से जाते हैं, बाई बस हम स्कूल जा रहे हैं। दादी माँ से हमारी कह रहे हैं अब थोड़ा सा उतना वो जो एक नजदीकीपन था, एक हमारे बीच में जो रिलेशन था, अब मैं कह रहे हैं कि मैं बिजी हो गया इंग्लिश मैथ साइंस ये सब पढ़ने में। कभी कभार दादी माँ पूछती थी क्या पढ़ाया जा रहा है, तो मैं बताता था। ये बातें उनको समझ में नहीं आती थी, उतना वो लाइक भी नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने उनको बताया एक दिन कि मैं म्यूजिक भी मुझे पढ़ाई जा रही है, तो शी वॉज वेरी सैड, क्योंकि ग्रैंड माँ को, हमारे राइटर की जो ग्रैंड माँ है, उनको लग रहा है कि ये म्यूजिक ना, ये म्यूजिक इज नॉट फॉर अ गुड सब्जेक्ट, फॉर द जेंटलमैन। रईसों को, अच्छे लोगों के लिए म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक इज फॉर बेगर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याओं के लिए है, और भिखमंगों के लिए म्यूजिक होता है, नॉट फॉर द जेंटलमैन। बताइए उसकी दादी माँ के क्या ख्याल थे, क्या आइडिया थे। अगर आज के सुपरस्टार हीरो हीरोइन हमारे सुन ले तो क्या कहते होंगे कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड माँ। रियल स्टोरी है भाई ये। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि दिस स्टोरी इज अ ट्रू स्टोरी, तो भाई ये ट्रू स्टोरी बता रहा है, एकदम ऑटोबायोग्राफी अपनी, मतलब बता रहे हैं कि अपनी उनकी ग्रैंड माँ के साथ उनके क्या रिलेशन थे। एकदम ट्रू बेस्ड स्टोरी है, रियल है, ना कि इमेजिनेटिव है। सब चीज वो बता रहे हैं, एवरीथिंग ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज ग्रैंड माँ। तो म्यूजिक के बारे में आइडियाज याद रखिएगा कि म्यूजिक के बारे में बेगर्स और प्रोस्टिट्यूट्स के लिए होता है, नॉट फॉर जेंटलमैन। ये उनकी दादी की ओपिनियन थी। दिस वाज द ओपिनियन ऑफ हिज ग्रैंड माँ, ठीक है। इसको भी और कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ के जो बाल थे ना, क्या कह रहे हैं, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, एकदम स्नो आइस, स्नो व्हाइट, कहने का मतलब एकदम व्हाइट थे, और फेस पर भी रहते थे। तो दैट वाज। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जब हम कॉलेज में जाते हैं, जब हमारा एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, तो हमारे रूम सेपरेट हो जाते हैं, बहुत कम मुलाकात हो पाती है हमारी हमारी और मीटिंग लेस हो जाती है ग्रैंडसन और ग्रैंड माँ की। और दादी माँ भी दूसरा एक अपना वो
कि जैसे वो अब एक जॉब ले ली, जैसे वहां पर डॉग फीडिंग करती थी, कुत्तों को खिलाती थी, यहाँ वो बर्ड फीडिंग करने लगी भाई, बर्ड्स फीडिंग करने लगी। बर्ड्स को इतना फीडिंग करती थी कि छोटे छोटे उसके जो ब्रेड होते थे उसके छोटे छोटे पीसेस बना करके उनको देती थी, और बर्ड्स भी इतना एंजॉय करती थी कि बर्ड्स आकर के उनके लेग पर, हैंड पर, शोल्डर पर, हेड पर, माने एवरी बॉडी पर उनको एकदम उनके ऊपर आकर बैठती थी। ठीक है, बहुत मजा आता है। बर्ड फीडिंग करिए, डॉग फीडिंग करिए, काउ फीडिंग करिए, इन सबको खिलाना यार आप भी अपने लाइफ में ना ये सब चीजों को करना चाहिए। दिस इज गिव्स अ यूनिक प्लेजर इन आवर हार्ट। एक अजीब खुशी हमको मिलती है, कभी करके देखिए, लाइफ एकदम सुधर जाती है इन सब के करने से। आपको लगता है आपके अंदर से कुछ फील होगा कि यार क्या गुड जॉब है, कितना अच्छा है। वो सुकून आपको और कहीं नहीं मिलेगा जब आप ये बर्ड फीडिंग, काउ फीडिंग, डॉग फीडिंग, ये इस या किसी आप हंग्री मैन को आप फीडिंग करते हो, भोजन खिला देते हो, तो दैट इज अ यूनिक फीलिंग, दैट इज अ प्लेजर यू कांट डिस्क्राइब। ठीक है, तो ये बर्ड फीडिंग करती हैं। और फिर उसके बाद राइटर कहता है कि मेरे एब्रोड जाने की, एब्रोड मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करने के लिए मुझे जाना पड़ता है, एब्रोड होता है, वहां पर मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना है। और दादी माँ मुझे फेयरवेल करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए आती हैं रेलवे स्टेशन पर, और कह रहे हैं कि मैं बहुत कम होप कर रहा हूं। सी किसेज माई फोरहेड, मेरे मस्तक को किस भी करती हैं। मैं बहुत कम एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद ही मैं दादी माँ को जब रिटर्न करूंगा तो दिस इज माई लास्ट मीटिंग, ऐसा राइटर सोच रहा है। ऐसे हमारे खुशवंत सिंह सोच रहे हैं कि दिस इज लास्ट, आफ्टर 5 years व्हेन आई विल रिटर्न, शायद मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर विल नॉट रिमेन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन वंडरफुल कि जब वो रिटर्न होते हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर कंप्लीटिंग द हिज एजुकेशन इन अब्रोड, ग्रैंड माँ इज ऑल्सो देयर एट द स्टेशन। स्टेशन पर उनको फिर रिसीव करने जाती हैं और वो आते हैं, और दादी माँ बहुत हैप्पी होती हैं और खूब सारा उस दिन डांस और खूब सारा वो डांसिंग और सिंगिंग करती हैं, बहुत ज्यादा उनकी खुशी में कि हमारा ग्रैंडसन आया है। और उसी नाइट के बाद बताते हैं, उसी के बाद अगले ही दिन नेक्स्ट मॉर्निंग दादी माँ, इनकी ग्रैंड माँ जो है वो फॉल इल हो जाती हैं, बीमार सी हो जाती हैं। डॉक्टर बुलाए जाते हैं, डॉक्टर इज कॉल्ड, डॉक्टर चेकअप करता है, बताता है कि स्लाइट फीवर है, एक माइल्ड फीवर है, देयर इज, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात थी। नेक्स्ट डे दादी माँ शी पासेज अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, गुजर जाती हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और भी लगती है कि दादी माँ उनके आने की खुशी में डांसिंग और सब करती हैं, सिंगिंग, सब सारी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं कि जब उनकी दादी माँ पास अवे हो जाती हैं, डाई कर जाती हैं, तो उनकी मदर, वो सारी बर्ड्स जिनको फीडिंग करती थी, सारी बर्ड्स आती हैं, सारी बर्ड्स आई हैं, मुंह लटका के बैठी हैं, दे ऑल आर सैड, वेरी सैड, और गैदरिंग अराउंड द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड माँ। उनकी मदर सोचती है कि शायद ये फीडिंग करने माने फॉर फूड आई होंगी, और वो जा करके उनको क्या दे देती हैं, रोटियों का टुकड़ा क्रम्स देती हैं। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि एक बर्ड, नॉट ए सिंगल बर्ड, नॉट ए सिंगल बर्ड, एक भी बर्ड ने एक भी पीस को टच नहीं किया। मतलब आज वो खाने के लिए नहीं आई थी, आज वो अपना दुख जताने के लिए आई थी। They have come to express their sorrow, this great soul of a lady। और अगले दिन जब वहां पर वो स्वीपर आता है तो सारे रोटी के टुकड़े को ले जाता है। यहीं पर आपका लेसन समाप्त हो जाता है, एंड कर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और यहीं पर लेसन आपका एंड कर जाता है। देखिए इस लेसन का मैसेज क्या है। इस लेसन का मैसेज जो मेरी समझ में आता है, जिस एटीट्यूड से इसको पढ़ना चाहिए, जिस ओपिनियन को इसमें रखना चाहिए ध्यान में, वो तो ठीक है, आपको गुदगुदाते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अपना एक रिलेशन बताते हैं। आजकल के जो, आज तो और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, कि इसमें आजकल के बच्चे कहाँ टाइम देते हैं। दे गिव नो टाइम टू देयर एल्डर्स, स्पेशली ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड
पा के साथ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के लिए, तो उनके पास जरा सा भी टाइम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको यही मैसेज कि ठीक है, आप बहुत बिजी हो, आपके बहुत सारे कोर्स हैं, सब कुछ कर रहे हो, बट पे a little attention, pay, talk to your elders, express your ideas, listen their ideas, उनके आइडियाज को सुनिए, ओपिनियंस को जानिए, उस जमाने को जिए उनके साथ जिस जमाने में वो रहे हैं। अगर आप इसको करने में सक्सेसफुल हैं, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और आप इस लेसन को वास्तव में पढ़े, वास्तव में अपने लाइफ में आप और कहीं पर देखिए। एज मच एज यू कैन डू, यू शुड हेल्प द एल्डर्स, जो हमारे बुजुर्ग हैं, कहीं पर भी है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है और आपके नजर के सामने है, तो जितना आप कर सकते हो, यू शुड हेल्प देम, उनकी आपको मदद करनी चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। आपके अपने घर में हैं तो आप उनको केयर करिए, लव करिए, ना कि आप उनको अवॉइड करिए, या ना कि आप उनके साथ बेरुखी का व्यवहार करिए। बस इसी लेसन के साथ अगर आप इस लेसन की ये मैसेज को समझ गए, तो ये लेसन आपको लाइफ में याद रहेगा। और अगर आप इसको नहीं समझ पाए कि ये लेसन हमको क्या मैसेज दे रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी फिर पढ़ते रहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो लाइफ तक याद रहेगा। इसका मैसेज आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अपने रिलेशन बता रहा है, सारे क्वेश्चंस आएंगे, यू कैन सॉल्व इट, कोई टफ नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। नॉट वेरी डिफिकल्ट टर्म्स आर यूज्ड इन दिस लेसन, बहुत डिफिकल्ट टर्म नहीं यूज किए गए हैं, सिंपल वर्ड्स आर इन द लेसन, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। मैंने बताया ना कि ही इज अ वेरी ग्रेट राइटर, और बहुत ही ग्रेट राइटर हैं। इनकी हर शब्द, हर उसमें आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपको ये इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और आपको जरूर हंसाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी स्टाइल है लिखने की। ठीक है, और इनका मैसेज जो है, जो मैंने आपको बताया कि पे फुल अटेंशन टू योर एल्डर्स, टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आप इसको कर पाते हैं तो इस लेसन का मैसेज आप समझ चुके हैं। इसी के साथ मैं इस लेसन को यहीं पर एंड करूंगा, और आपसे इसको मैं होप करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर ये लेसन का मैसेज और ये लेसन में बताई हुई बातें अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में आ गई, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट टाइम पर मैं जरूर लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। टिल देन, गुड बाय, लाइक एंड शेयर माय दिस चैनल RK Simple Classes. Thank you very much.